हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ ईथसक्सीमाइड। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग के दो कंपाउंड पता रहने चाहिए। जैसे पहला यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन एंड सेकंड है आपका इथाइल साइनो एसीटेट। तो ये हमारा हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन और ये हमारा हुआ इथाइल साइनो एसीटेट। ठीक, अब दोनों में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा H2O है वो बाहर निकल जाता है। इसको हम कॉन्वेंशनल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर जितना हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमको एज इट इज लिखते हैं, जैसे कि CH3 C2H5 C2H5 डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद ये तो निकल गया C साइनाइड एंड इतना, ये वाला जो पार्ट है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होना है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा एंड ये जो हमारा साइनाइड है इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा CH3, ये हमारा CH3। ठीक है, C2H5 C2H5। ठीक, ये साइनो यहाँ पे अटैक किया, ये साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैक किया। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक किया था, हाइड्रोजन है ना, साइनाइड का साइनाइड ग्रुप एंड ये एज इट इज है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर। तो होगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 5 5 2 10, ये मतलब कि यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 हाइड्रोजन लिख लिए। अब यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, तो ये 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इस जगह को देखते हैं। तो ये हमारा C00 था। ठीक है, C00 था और C2H5, तो इस C2H5 को हम दे देते हैं OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे OH, तो ये हमारा निकल जाएगा C2H5OH बन के। तो यहाँ और फिर देन यहाँ पे हमारा बच गया C00। तो यहाँ पे हम फिर से एक हाइड्रोजन अगर हम इस C00 को दे दें तो यहाँ पे COOH हो गया। अब ये हमारा क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये आगे कैसे होगा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2NH3 बाहर हुआ है। अब 2NH3 बाहर कैसे होगा, यहाँ से हम 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन को देंगे इस नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन हमारा NH3 हुआ। उसी तरह इस नाइट्रोजन को भी हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, NH3। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से 2N है ना, हमारा हमारा जो 2NH3 है वो बाहर हो गया। तो कुछ इस तरह से। ठीक, अब इतना हमारा क्लियर। अब इस तरह से यहाँ पे हमारा बच गया ओनली कार्बन कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन हम एक कार्बन को देते हैं, एक ऑक्सीजन हम दूसरे कार्बन को देते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब उसके बाद ठीक, अब यहाँ पे हमारे कार्बन के नीचे में यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो एक OH हम एक कार्बन को देते हैं और दूसरा OH हम एक और कार्बन को देते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम 5 मोल ऑफ वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किस तरह से यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया। अब क्या होता है, ये जो हमारा COO आपको जो दिख रहा है ना, तो यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसको हीट करते हैं तो बाहर हो जाता है। अब इसके बाहर होने पे अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर, ये CH3C C2H5 CH3C C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बाहर हुआ तो मेरा ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर यहाँ पे CH2 बना लिया और ये C डबल बॉन्ड का C डबल बॉन्ड O और ये बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हम उसके बाद इसको कराते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं जो 2NH3 है उसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, NHHH, एक NH3 NHHH। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। तो फिर अब क्या होता है, ये जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इसके पास जाएगा तो ये हमारा H2O हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया H2O। उसी तरह ये एक और हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये और एक H2O। तो इस तरह यहाँ पर से जो 2H2O है वो बाहर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा बच गया, अब यहाँ पे हमारा बचा है NH2 एंड NH2। ठीक है, तो ये NH2 जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऊपर का पूरा एज इट इज है, C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5, ये हमारा CH2 C डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारा NH2 आके अटैच हो गया। अब क्या होता है, ये अब हम इसको फिर से फर्दर हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, यहाँ से NH3 बाहर हो जाता है। NH3 मतलब NH2, ये एक इसे हाइड्रोजन ले लेता है। NH3 बाहर हुआ तो बच गया यहाँ पे ओनली NH, तो ये हमारा NH। तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्बन को शो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कार्बन है हमारा C2H5 का C2H5, CH3 का CH3, देन ये हमारा सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पे CH2 है, ये हमारा कार्बन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद ये मेरा कार्बन, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये मेरा NH जो है अभी यहाँ पे बचा है वो हमारा NH, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, C डबल, इस तरह से हमारा ईथोसक्सीमाइड यहाँ पे हमको मिल जाता है।